जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। एसएससी जीडी के लिए जो हमारा चैंपियंस बैच चल रहा था, ठीक है, जो हमारा टारगेट कोर्स है, उसमें आज की मैथ की क्लास नंबर 3 होने वाली है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज हम पढ़ने वाले हैं। साधारण ब्याज हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज, कैसे इसको निकालते हैं, कैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, सारी चीजें आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो बड़े ध्यान से देखते रहना। जिन स्टूडेंट को चक्रवृद्धि ब्याज आज तक समझ में नहीं आया, आज समझ में आने वाला है, ठीक है। क्योंकि उनको एक रीजन होता है कि उनको फॉर्मूले याद नहीं रहते कि फॉर्मूले को किस तरीके से पुट करना है, या एक ऐसी चीज हो जाती है कि इसमें स्क्वायर क्यूब आ जाते हैं या पावर 4 पावर 5 आ जाती है, तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज टेंशन मत लेना, आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, क्योंकि आप सभी को पता है कि प्रवीण के डायरेक्ट क्लासेज मतलब आपको कुछ अलग ही देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। बस आपको प्रतिशत आता है ना, परसेंटेज आता है ना, ठीक है, और नहीं आता तो बता देना, अगले क्लास में उसको भी समझा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मोटिवेशन से। आप जिस दिन बुरे विचारों के ऊपर अपने अच्छे विचार रख देंगे, उसी दिन जिंदगी खुद ब खुद और बेहतर हो जाएगी, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट के विचार आता रहता है, मैं समझ नहीं सकता, मुझे आता नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो जो आपके बुरे विचार है ना, उनके ऊपर आप अपने अच्छे विचार रख दो कि मैं हाँ सीख जाऊंगा, मैं सीख जाऊंगा, या मैं निकाल लूंगा, मैं कर पाऊंगा, मुझे सिलेक्शन लेना है तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं पढ़ पाऊंगा, ठीक है। तो फिर क्या है कि बुरे विचार आएंगे नहीं, और बुरे विचार नहीं आएंगे तो जिंदगी अपने आप खूबसूरत हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, किस तरीके से हम इसको निकालते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि ब्याज पर ब्याज, सिंपल भाषा में बोला जाए कि जो ब्याज पर है, ब्याज दिया जाता है उस पर ब्याज। कैसे? जैसे कि मान लेते हैं ये हमारी कोई राशि है, ठीक है, ये हमारी राशि है जिसको आप मूलधन बोल सकते हो। ये हमारा कोई मूलधन है जिसपे पहले साल में हमें ब्याज दिया गया, कोई ब्याज मिलता है, ठीक है, और दूसरी साल भी कोई ब्याज दिया गया। 2 साल की यहां पर मैं बात कर रहा हूं, पहले साल कुछ ब्याज मिला, दूसरी साल भी मिला। और ब्याज पहले क्या था, जो साधारण ब्याज था हमारा, उसमें क्या होता था कि यहां पर अगर आपको 100 रुपए मिले हैं, तो यहां पर भी दूसरी साल आपको 100 रुपए मिलते हैं, ठीक है, बात सही है। लेकिन क्या होगा, बस अब चक्रवृद्धि ब्याज में एक चीज और आ जाएगी, कंपाउंड इंटरेस्ट में एक चीज और आ जाएगी कि यहां पर जो पहले साल को आपको ब्याज मिला है, अगर दूसरी साल तक जा रहा है, तो इस ब्याज के ऊपर भी आपको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। बात समझ में आ गई? इस ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा, उसी को हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। इसलिए बोला जाता है अगर आप किसी को पैसे उधारे दे रहे हो ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज भी देने में फायदा होता है जो दे रहा होता है उसको, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर इनकम ज्यादा होती है। मान लेते हैं कि यहां पर 1000 रुपए है, ठीक है, मान लो 1000 रुपए है, उसको 10% रेट पे दिया गया, तो 10% इसका 100 हो गया, इसका 100 हो गया। अब क्या होगा, इस पे भी आपको 10% मिलेगा, तो इसका 10% मतलब 10 रुपए मिलेगा। बात समझ में आ गई? तो ये भी आपको मिलेगा, ये प्रॉफिट हो जाता है। समझ रहे हो कि पहले साल के ब्याज पे दूसरे साल भी ब्याज मिलेगा। और अगर यहां पर, ठीक है, अगर यहां पर आपका होता 3 साल की बात हो रही होती, 3 साल की बात हो रही होगी, ठीक है, तो पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का सभी स्टार्टिंग का ब्याज तो बराबर होगा। उसके बाद इस पे, इस ब्याज पे पहले साल ब्याज मिलेगा, इस ब्याज पे दूसरे साल भी ब्याज मिलेगा, तो यहां पर भी आपको ब्याज मिलना है। उसके बाद बात करें कि यहां पर जो दूसरे साल का ब्याज है, उस पे भी आपको तीसरी साल ब्याज मिलेगा, इस ब्याज पे भी आपको ब्याज मिलेगा। बात समझ में आ गई? इसके अलावा जो ये ब्याज मिला हुआ है, इस पे भी आपको ब्याज मिलेगा यहां पे। बात समझ में आई या नहीं आई, पहले इस चीज को देखो, ठीक है। इस चीज को जो समझ गया वो आंसर निकाले जाएगा, कितना ही हार्ड क्वेश्चन हो, कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप इसको आसानी से निकाल पाओगे। चाहे आपसे प्रतिशत पूछे, यानी कि दर पूछे, आपसे समय पूछे, आपसे राशि पूछे, आपसे मूलधन पूछे, आपसे मिश्रधन पूछे, आपसे ब्याज पूछे, कुछ भी पूछे, आप इसको समझ गए तो आप आसानी से निकाल सकते हो। समझना कैसे है कि ब्याज मिलता है, अगर 3 साल की बात हो रही है, तो पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का ब्याज मिला। उसके बाद क्या होगा कि पहले साल के ब्याज पर दूसरे साल और तीसरे साल भी ब्याज मिलेगा, यानी इस पे और इस पे भी ब्याज मिलेगा। उसके बाद जो इस पे है, इस पे ब्याज यहां पर भी मिलने वाला है, क्योंकि ये दूसरी साल का है, तो तीसरे साल इस पे ब्याज मिलेगा। और ये दूसरी साल के ब्याज, जो ब्याज मिला हुआ है, इस पर भी ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजें होती है, यह बात आपको समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। और यहां पे क्या होता है, जैसे दर है, मान लो 10% दर है,
तो इसका 10% यहां पर लिखते हैं, या आप इसको खोल सकते हो, जो 10% में नहीं लिखते हो आप इसको 1/10 भी लिख सकते हो। तो इसका 1/10 करोगे तब भी आपका क्या आने वाला है, सोई आने वाला है यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन से देखते हैं। सबसे पहले आपके एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन से हम यहां पर ले रहे हैं, ताकि आपको स्टार्टिंग में ये विश्वास हो जाए कि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो हमारे पेपर में आते हैं। देखिए क्या है कि 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 800 रुपए कितने वर्ष में 882 हो जाएंगे। बात समझ में आई? 800 रुपए कितने वर्ष में 882 हो जाएंगे। दर आपकी यहां पर 5% दी गई है। ठीक है, आपकी जो राशि है, मूलधन है, वो यहां पर 800 रुपए दिया गया है। तो यहां पर एक बात और समझना कि ये जो राशि होगी, ये राशि होगी वो अपने आप में क्या होगी, 100% होगी। ये बात मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूं कि कोई भी राशि होगी वो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। चलो इस पे देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए सबसे पहले क्या होगा कि 800 रुपए क्या है, आपको ध्यान की देना है, 800 रुपए की राशि और 882 बन जाती है। तो इसका मतलब आपको जो ब्याज मिल रहा है वो कितने रुपए मिल रहा है, 882 में से अगर 800 माइनस करते तब हमें पता चल जाएगा, यानी कि 82 रुपए का क्या मिल रहा है, हमें ब्याज मिल रहा है। बात समझ में आ गई? इस पे ध्यान रहना, आपका जो ध्यान है ना वो इस पे रहना चाहिए। मैं पहले बोल रहा हूं आपको कोई फॉर्मूला मैं नहीं बताने वाला, आपको फॉर्मूला रटना नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला से बहुत बड़ा सॉल्यूशन निकल जाता है। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट क्या है, स्क्वायर क्यूब आ जाता है तो फिर वो रह जाते हैं वहीं पे। तो आपको फॉर्मूला नहीं, बस इसको ध्यान रखो जो मैं बोल रहा हूं। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन में देख लेना, उसके बाद तो आपका फ्लो बन जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब है कि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो इसका मतलब ये हमारी राशि है। पहले हम राशि लिखते हैं, कितनी है, 800 रुपए है। ठीक है, 800 रुपए राशि है। अब क्या बोला गया कि इसमें जो ब्याज मिलेगा, पहली साल ब्याज कितना मिलेगा, 5%। तो इसका 5% कितना होगा, इसका 5% कितना हो जाएगा, 0 से 0, यहां से आ जाएगा 40 रुपए। ठीक है, आपके दिमाग में होना चाहिए 82, 40 रुपए आ गया। क्या एक साल में पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसका मतलब दूसरी साल भी रही होगी। तो ये आपको पता है कि यहां पर और यहां पर बिल्कुल सेम रहेगा, ये भी 40 है तो ये भी 40 रहेगा। क्या बोल सकते हो कि इसका 5% निकालोगे तब भी आपका 40 आएगा। लेकिन दूसरी साल में क्या होता है कि यहां पर ब्याज पे ब्याज मिलता है, तो इसका 5% करोगे तो कितना हो जाएगा, 2। 40 का 5% कितना होता है, 2। 40 यहां से, 40 यहां से, 2 यहां से, 40 40 80 और 2 82, आपका आंसर निकल के आ गया। 2 वर्ष में हमारा काम चल रहा है तो 2 वर्ष आपका आंसर आ गया। बात को बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि अगर इसको समझ गए स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस को, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा वादा है। ध्यान से देखना कि 800 रुपए की राशि थी, उसमें बोला कि 5% की दर है। तो क्या है कि यहां पर 5% की दर कितना हो गया, 40 रुपए हो गया। दूसरे साल भी 40 रुपए हो गया। आपके दिमाग में 82 रुपए था और आपको पता चल गया कि 80 आ चुका है, और इस यहां पर भी कुछ मिलेगा, क्योंकि दूसरी साल में पहले साल के ब्याज पे ब्याज मिलता है। तो इसका मतलब आपका आंसर यहीं पे निकल गया। आपको स्टार्टिंग में 80 दिखते ही समझ जाना, क्योंकि अगले साल तो ब्याज हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगले साल होगा तो 40 ज्यादा होना चाहिए, कम से कम 40 ज्यादा होना चाहिए तभी होगा, और वो भी साधारण ब्याज में। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो क्या है कि यहीं पे आपका आंसर निकल जाना चाहिए। 40 40 80 आते ही आपका आंसर निकल गया कि 2 साल में हमारा कंप्लीट हो रहा है। अब हो सकता है, देखिए अब मैं आपको सारी चीजें यहां पर निकालना सिखा दूंगा। ये आपका 2 वर्ष आंसर हो गया। अब यहां पर सारी चीजें सीखो। अब यहां पर आपको दे दिए गए ब्याज, मान लो आपको दे दिए, क्वेश्चंस को छोड़ देना, अब क्वेश्चंस का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसको यहां पर रखते हैं ताकि अभी समझना। अब आपको बोल दिया जाए कि ब्याज है 40 रुपए, और उसमें आपसे पूछ लिया जाए कि राशि कितनी है, तब क्या निकालोगे। आपको बोल दिया गया कि पहले साल का ब्याज है वो 40 रुपए है, तो राशि निकालो। तो आपको पता है कि ब्याज कितना प्रतिशत है, 5% है। तो ये है वो 5% के बराबर है। 5% बराबर 40, 1% बराबर क्या हो गया, 8, 100% बराबर क्या हो जाएगा, 800। तो आप राशि आराम से निकाल सकते हो, 800 हो गया। ठीक है, और यहां पर आपसे बोल दिया जाए जैसे उस प्रतिशत को हटाना, आपको बोल दिया गया कि ब्याज की दर है वो 10% है। तो इसका मतलब यहां पर 10% मिल रहा होगा, यहां पर 10% मिल रहा होगा, और 10% कितना होता है, 1। ठीक है, 10 का 10% हो जाएगा 1। तो अब आपको बोल दिया जाए, ठीक है, मिश्र धन दे दिया जाए आपको कि इसका मिश्र धन इतना है,
तो इसका मतलब 10% यहाँ पे मिला है, 10% यहाँ पे मिला, 1 यहाँ पे, तो 20 और 1 21% हमें मिल चुका है। 100% हमारी राशि थी, तो कितना हो जाएगा ये 121%। अब जो मिश्र धन है वो आपके 121% के बराबर है, और आपसे पूछेगा कि मूलधन क्या है या राशि कितनी है, और राशि कितनी होती है अपने आप में 100% होती है, तो हम 100% का मान निकालेंगे। समझ में आ गया? बस अगले क्वेश्चन से देखो, आपको और भी समझ में आएगा, और ये भी एसएससी जीडी का ही लिया है मैंने, ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे पेपर में आता है। देखिए क्या है, 250 रुपए की राशि पहले वर्ष में 4% और दूसरे वर्ष में 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या होता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर साल दर बराबर ही दिया हो, ठीक है, दर को अलग अलग दे सकता है, यानी जो आपके रेट है वो अलग अलग हो, तब क्या करेंगे, तब भी आपका सेम रहेगा। बस इसको समझना है कि दूसरे साल 8% है तो कोई बात नहीं, पहले साल 4 लगा देंगे, दूसरे साल 8% निकाल देंगे। सबसे पहले हमें क्या लिखनी है, हमारी राशि लिखनी है, तो राशि हमने लिखी कितनी है, 250 रुपए, ठीक है। पहले साल यहां पर ब्याज मिलेगा, वो कितना का मिलेगा, यहां पर बोला कि पहले साल 4% है, तो 250 का 4% आपको निकालना है, तो कितना हो जाएगा, ठीक है। देखिए निकाल लीजिए 250 का 4%, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 5 पंजे 2, और यहां से 2 से 2 10, ठीक है। ऐसे निकालेंगे बच्चे, बात समझ रहे हो, ऐसे बच्चे निकालेंगे और आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको डायरेक्ट क्या करना है वो चीज मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे डायरेक्ट कैसे करना है आपको, क्योंकि आपको पता है 250 है, उसका क्या करना है आपको कि 4% निकालना है, तो 250 को 4 से गुना करेंगे, कितना आएगा आपका 1000 आएगा, और 1000 बटे में 100 होता है, तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो आपका 10 रह जाएगा। बात समझ में आ गई? यहां पे कितना आ गया आपका 10 आ गया। दूसरी साल क्या बोला गया है, अब दूसरी साल देखिए, दूसरी साल क्या है कि जो दर है वो 8% है, यहां पर हमने 4% ली थी, यहां पर 8% हो गई, तो 4% में 10 आ रहा है, तो 8% में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? या आप इसका निकाल सकते हो, कितना 8% निकाल दोगे तो 25 चौके 100 होते हैं, और 25 अंठे 200, तो 200 और 1 जीरो 2000, 2000 से 2 जीरो कट जाएंगे, तो कितना बचेगा, 20 ही बचेगा। बात समझ में आ गई? तो ये क्या हो गया हमारा 2 साल का। अब हमसे पूछा कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो यहां पर आप देखिए, यहां पर है 8% रेट है, यहां पर है 4% रेट, लेकिन जो ब्याज मिला है, जो पहले साल पर ब्याज मिला है, उस पर दूसरे साल भी ब्याज मिलेगा, तो यहां पर दूसरी साल वाले के नीचे आ रहा है, तो रेट क्या हो जाएगी 8%। इस बात को नोट करना, कुछ स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहां पर 4% है और ये पहले साल का है, तो यहां पर इसका 4% लगेगा। नहीं, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि अब दूसरी साल में चला गया है, दूसरी साल में चला गया तो क्या लगेगी, रेट 8% लगेगी। तो अब इसका 8% निकालो, तो इसका 8% निकालेगा तो कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। 10 का 8% कितना होगा, 0.8 होगा। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा है कि वो राशि कितनी हो जाएगी, तो 250 रुपए हमारे पास पहले से थे, ब्याज कितना मिल गया 10 और 20 30.8 मिल गया, तो 30.8 ब्याज मिल गया, कितना हो गया 280.8, ठीक है। 280.8 या 0 आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लगा हुआ है, क्योंकि पैसे में लिखना होता है ना, इसलिए लगा देते हैं। तो 280.8 किसमें है, किसी में नहीं है, सिर्फ इसी में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बात कंफर्म हो गई, बात समझ में आ गई। यही आपके पेपर का लेवल होता है, लेकिन हम इससे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको, कैसे किया कि 250 रुपए था, उसका 4% पहले साल का ब्याज, 8% उसके 2 साल का ब्याज, और जो पहले साल का ब्याज पे ब्याज मिलेगा उस पे क्या होगा, 8% की रेट लगेगी, ये हो गया। बस सभी को जोड़ना है और आपका आंसर निकल जाएगा। राशि आपको पता है, ब्याज आपको पता चल गया, तो बस क्या करना है, जोड़ के लिखना है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या हो गया, आपका सही आंसर हो गया। चलो आगे क्वेश्चन देखिए क्या है कि रेखा ने 5% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर 12,000 रुपए की राशि निवेश की, तो इसका मतलब आपकी राशि कितनी होगी, इस बार 12,000 रुपए हो गई, ठीक है। 12,000 रुपए हमने यहां पर लिख दिया। आगे देखिए क्या कि n वर्षों के बाद उसे 13,230 रुपए मिले, कितने मिले, 13,230 रुपए मिले। तो हमें बताना है कि वर्ष कितने थे, n का मान बताना है, n का मान मतलब वर्षों में, कितने वर्षों में हुई है,
तो 13,230 हो गई। कितने से हुई है? 12,000 से हुई है। मतलब देख लेते हैं कि ब्याज कितना मिला है। ठीक है, तो 1,230 रुपए क्या मिला है इसको? ब्याज मिला है। ये बात आपके दिमाग में रहेगी, क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन में बता देता कि आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए। आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि 1,230 रुपए हमें मिलने हैं, इतना ब्याज हमें चाहिए, और दर है हमारी 5%। तो चलो ठीक है, करते हैं। इसका 5% निकालेंगे, 12,000 का 5% निकालेंगे, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 5 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 600 रुपए हो गया पहली साल में। दूसरी साल में भी आपको रेट सेम है तो क्या मिलेगा? 600 रुपए मिलेंगे। अब आपके दिमाग में दोनों को जोड़ते ही कितना आ गया? 1200, और ये क्या है? 1230 है। बस वही चीज बताई थी, क्योंकि अगली साल होगी, अगर 3 साल होगी तो फिर क्या होगा कि 600 रुपए और होते तो फिर तो 1800 से ज्यादा बनना चाहिए था। ठीक है, दिमाग यहीं पे लगा ना। वैसे तो जोड़ोगे तो आपको निकल जाएगा। यहां पर हम 5% और निकालेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा? इसका 5% कितना होगा? 30 होगा। 600 600 1200 और 1230 हो गया। ठीक है, लेकिन आपको ये स्टेप करना ही नहीं है, आपको यहीं से आपका आंसर निकल जाएगा कि 600 600 1200 रुपए हो गए। यहां पर 1230 का ब्याज था, तो मतलब 2 साल हो गया। क्यों? क्योंकि अगर तीसरी साल होती तो 600 रुपए और लगते, मतलब 1800। अगर यहां पर 1800 से ज्यादा होता, 1800 से ज्यादा होता, तब हम सोचते तीसरी साल के बारे में। लेकिन हमारा यहां पर 2 साल में ही काम हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका आंसर क्या निकल के आ गया? 2 वर्ष। बात समझ में आ गया? सिंपल सा है। अब आपके लिए सिंपल बनने शुरू हो गए होंगे, मुझे आशा है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके बता देना, अगली क्लास में उसको भी सोल्व कर देंगे। देखिए क्या है, यदि मूल राशि 5% प्रतिवर्ष की दर से दूसरे वर्ष 420 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो मूल राशि कितनी है? इस बार हमसे राशि पूछ ली गई है, हमें राशि नहीं दी गई, हमें इस बार राशि ही पूछ ली गई है। तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक बात बोलना चाहूंगा, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पता नहीं कितनी बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। सेम रहता है ये 12,000 और 13,230, ये जो है वो बिल्कुल सेम रहती है। ठीक है, बस आपको नोट कर लेना, 5% दर आती है, दर पूछी जाएगी, समय पूछा जाएगा तो 2 वर्ष होगा। ठीक है, ये क्योंकि देखिए हम जब तैयारी कर रहे थे तो उस समय क्या होता था कि टीचर एक बात बोलते थे कि आपको क्या करना है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके दिमाग में हो जानी चाहिए। किस तरीके से? मैं रीजन बताता हूं कि जो आप प्रैक्टिस करते रहते हो ना, अभी आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी, लेकिन पता नहीं हमने कितनी बार प्रैक्टिस की है। ठीक है, तो क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस दिमाग में याद हो जाते हैं अपने आप। जैसे ही बोर्ड पे दिखा आंसर, हमने सोल्व नहीं किया, आंसर निकल गया बिल्कुल। ये चीज होती है, ये आपको कब होगी? जब प्रैक्टिस से होगी। अगला क्वेश्चन ये है, आपका अगला क्वेश्चन है, इसको देखिए क्या है। यदि मूल राशि पर 5 प्रति वर्ष की दर से दूसरे वर्ष 400 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो मूल राशि कितनी है? देखिए इस बार हमसे मूल राशि पूछ ली गई है। मूल राशि का मतलब हम जो यहां पर लिखते हैं वो हमसे पूछा गया कि यह राशि कितनी है। यहां पर 2 साल की बात हो रही है, तो इसका मतलब यहां पर ब्याज मिला होगा, यहां पर ब्याज मिला होगा, और इस ब्याज पर ब्याज मिला होगा। बात समझ में आ गई? ये चीज आपकी बन रही है। लेकिन यहां पर क्या बोला हमसे? यहां पर बोला गया है कि दूसरे वर्ष का 420 है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 है, मतलब इसका और इसका मान हमें 420 रुपए दिया गया है। बात समझ में आ गया? इसका और इसका मान हमें 420 रुपए दिया गया है, तो हमसे बोला है कि मूल राशि कितनी होगी। तो देखिए 420 रुपए है। वैसे तो अगर आपने कर रखा होगा, थोड़ी तैयारी कर रखी होगी, थोड़ी मेहनत कर रखी होगी, तो आपको पता होगा 420 आएगा। ठीक है, 400 यहां से, 20 यहां से, तो क्या होगा? 400 ही आ गया, 400 ही आ गया। आप आंसर निकाल दोगे यहां पर 8,000, आंसर निकल जाएगा। लेकिन ऐसे आपको, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तब कैसे करेंगे? ठीक है, तब कैसे करेंगे, तब उसको देखना है। 420। अब देखिए यहां पर क्या होगा कि यहां पर आपको पता कि 5% का ब्याज मिलेगा, यहां पर भी 5% का ब्याज मिलेगा, और इस 5% पे 5% का ब्याज मिलेगा, मतलब इस पे 0.25 का ब्याज यहां पर आपको मिल रहा होगा। बात समझ में आ गई? तो ये जो मान दिया गया है वो किसका दिया हुआ है? 5.25 का, क्योंकि दोनों को जोड़ना है ना, उसी के बराबर दिया गया है। तो अगर हम ऐसे करें इस क्वेश्चन को कि 5.25 का मान हमें 420 दिया गया है, 1 का मान निकालेंगे तो बटे में ये आ जाएगा, 100 का मान निकालेंगे तो गुना में 100 चला जाएगा, और 2 दशमलव हटाएंगे तो गुना में 100 और चला जाएगा। यहां से अगर हम इसको हटाते,
चलो इसको काटते हैं एक बार। तो इसको काटेंगे 5 से, 5 कम 5, 105 पे कट गया। इसको 5 से काटेंगे तो 5 अंठे 40, इस पे कट गया। 5 से 21 पे, 5 से 20 पे और 21 से 4 पे। तो कितना हो गया? 20 चौके 80, 80 के आगे 2 जीरो लगा दो, 80 के आगे 2 जीरो लगा दो, 8,000 रुपए आ गया। यही आपका आंसर था। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई सभी स्टूडेंट को? कैसे किया कि ये 5% है, ठीक है, यहां पर भी 5% है, लेकिन इस ब्याज पे ब्याज मिलेगा तो यहां पर 0.25 हो जाएगा। और आपको बोला है कि इन दोनों का मान आपको दिया गया है कि दूसरे साल का ब्याज कितना है, कुल है 420 रुपए। बात समझ आ गया? इसमें दिया हुआ है 420 रुपए है, तो क्या हो गया कि 5.25 बराबर 420 है। हमें मान किसका निकालना है? राशि का। और राशि मैंने आपको बताया अपने आप में 100% होता है। जब आपको पता है कि 5.25 का मान ये है तो राशि का मान निकालना है, तो आराम से आप इसको निकाल दोगे। कितना हो जाएगा? 8,000 रुपए। 5.25 बराबर 420, 1 बराबर 420 बटे 5.25 और 100 बराबर क्या होगा? आपका आंसर निकल के 8,000 रुपए आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। और वैसे करना चाहो तो देख सकते हो, एक सिंपल ट्रिक ये तो हो गया। अब मैं छोटी सी ट्रिक आपको बताता हूं। जैसे आपको पता है कि इन दोनों का मान 420 था, ठीक है, 420 था इन दोनों का मान। बात समझ में आ गई? तो इसका मान 400 से ज्यादा हो नहीं सकता, इसका मान 400 से ज्यादा हो नहीं सकता था। तो अगर 420 से मान लो, क्योंकि 420 से ज्यादा नहीं हो सकता ना, तो कितना हो जाएगा? 840। मैक्सिमम आपका 840 हो सकता है, ठीक है, अगर इसको नहीं माइनस करते तब भी। तो ये 10% का मान है, तो इनमें से 10% का मान इसके आसपास जिसका है वही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर इसका करेंगे 10%, 700 रुपए होता है, हमें 800 के आसपास चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर 400 भी मानते हैं तो 800 के आसपास चाहिए ना हमें। 5,000 का क्या होगा? 10%, 500 होगा, ये तो बहुत पीछे चला गया। 6,000 का क्या होगा? 600 होगा, ये भी बहुत पीछे चला गया। 8,000 का क्या होगा? 800 होगा। तो मतलब आसपास आ रहा है ना, बस सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, यही आपका आंसर होगा। इस ट्रिक से भी आप कर सकते हो। थोड़ा सा मतलब ये तो एक रिस्क होता है ना, और ये कब निकलता है? जब आपको एक्सपीरियंस हो चुके होता है तभी आप निकाल सकते हो, ठीक है। और अगर आपको लग रहा हो ना सर इजी क्वेश्चंस करवा रहे हैं, तो देख सकते हो ऐसे सीजीएल टायर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, शायद आप आज प्रिंटिंग आपको सही नहीं दिखाई दे रही होगी, उसके लिए माफी चाहूंगा, ठीक है। तबीयत खराब थी तो एकदम से ही बनाने पड़ गए, क्वेश्चंस लेने पड़ गए, ठीक है। वह राशि बताइए जो 2 वर्ष के बाद 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,420 रुपए हो जाएगी। तो हमें उस राशि का मान निकालना है, मतलब जो हमारी राशि है ना उसका मान निकालना है, जो 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद मतलब 1 साल, 2 साल और यहां पे इसके ऊपर ब्याज कितनी हो जाती है? 2,420 रुपए हो जाती है, 2,420 रुपए हो जाती है, ये हमें बताना है। तो देखिए यहां पर हमारी राशि होगी वो क्या होगी? 100% होगी, ठीक है। ब्याज कितना मिल रहा है? 10% का, तो मतलब यहां पर 10% का ब्याज मिला, यहां पर भी 10% का ब्याज मिलेगा, और 10% का 10% कितना होता है? 1 होता है, यहां पर ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको मिल रहा होगा। अब देखिए क्या है कि हमें याद दिया गया कि राशि इतनी हो जाती है, ठीक है। पहले वाले में क्या था? इन दोनों का मान दिया गया था, इस बार क्या है दिया गया है कि पूरी राशि यानी मिश्र धन इतना रुपए हो जाता है। तो क्या होगा उसमें? ये भी जुड़ेगा, राशि भी जुड़ेगी और सारा ब्याज भी जुड़ेगा। तो 100% यहां से 10, यहां से 10, यहां से 120 और एक 121, यानी 121% का मान हो गया। 121% का मान हो गया आपका 2,420। बात समझ में आ गई? और हमें 100 का मान निकालना है, तो 1 बराबर हो जाएगा इसके बटे में 121, 100 का मान निकालेंगे तो गुना में क्या हो जाएगा? 100। काटेंगे 121 से 2 पे कट गया, 20 आ गया, 20 को 100 से गुना करेंगे तो 2,000 रुपए आ गया, ठीक है। कितनी राशि आ गई? 2,000 रुपए, और 2,000 रुपए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कैसे किया? बस सिंपल जो मैं आप तक बता रहा था अब उसका यूज कर रहे हैं। यहां पर राशि थी वो 100% थी, इस पे एक ब्याज कितना मिल रहा है? 10 का 10%, यहां पर भी 10%, और यहां पर क्या हो जाएगा? ये 1%। तो कुल कितना हो गया? 100 यहां से, 10 यहां से, 10 यहां से, 1 यहां से, 121%। तो ये 121% क्या होगा? हमारा मिश्र धन होगा। तो 121% मिश्र धन का मान दिया हुआ 2,420, 121 बराबर 2,420, 1 बराबर क्या हो गया? 20 हो गया, 100 बराबर क्या हो गया? 2,000 हो गया। सिंपल सी बात है, क्योंकि हमें राशि निकालनी थी। अब आपसे हो सकता है, देखिए यहां पर जरूरी नहीं है कि आपसे राशि ही पूछेगा, अब आपसे इसमें यह भी पूछ सकता है
आपसे ये भी पूछ सकता है कि ब्याज कितना होगा, ठीक है, कुल ब्याज कितना होगा, तो कितने का मान निकाल लेंगे, 21% का। जब हमें 121% का मान दिया हुआ है तो ब्याज हम निकाल सकते हैं ना, 21% का मान निकाल देंगे। आपसे ये पूछ सकते हैं कि पहले साल का ब्याज कितना होगा, तो फिर क्या होगा, 10% का मान निकालेंगे। आपसे ये पूछ सकता है कि दूसरी साल का ब्याज क्या होगा, तो हम फिर 11% का मान निकाल देंगे। ठीक है, कुछ भी पूछे, जो अगर आप ये समझ गए ना, तो कुछ भी पूछेगा आप इसी से निकाल सकते हो आंसर। और जो अगर आप फॉर्मूले से करोगे तो हर चीज के लिए आपको अलग फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ रहे हो, तो इसलिए मैं ये चीजें करवाता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे पेपर में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। देखिए क्या है कि 12,000 रुपए पर 20% की दर से 9 माह का त्रैमासिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया है, फिर से लिख देता हूं, क्या है, इंपॉर्टेंट आ गया है। क्यों, क्योंकि अब तक हम वर्ष का निकाल रहे थे, अब त्रैमासिक आ गया है। तब क्या करेंगे, साधारण ब्याज में हमने पढ़ा था, लेकिन इस बार थोड़ा अलग होगा। क्यों अलग होगा, क्योंकि इसमें बोल दिया गया कि त्रैमासिक रूप से संयोजित होती है, यानी कि हर 3 महीने में रुपए ले रहा है। बात समझ रहे हो, पहले क्या होता था, 1 साल में ब्याज लेता था, ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है, हर 3 महीने में, 3 महीने में ब्याज दे दो, 3 महीने में ब्याज दे दो, 3 महीने में ब्याज दे दो। तो 1 साल में कितनी बार हो जाएगा, 4 बार 3 महीने बनते हैं। बात समझ में आ गई, तो 4 बार 3 महीने बनते हैं। इसका मतलब क्या है कि दर है, जो आपकी वार्षिक दर है, उसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, हमें 4 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि वो साल की है और अब 3-3 महीने में 4 बन रहे हैं, तो 4 से आपको भाग करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो अब देखिए क्या है, हमें पहले राशि दे दी गई, राशि कितनी आपकी 12,000 रुपए है, तो हमने राशि को लिखा 12,000 रुपए हमारी क्या होगी, राशि हो गई। बात समझ में आ गया। उसके बाद देखिए आपको बोला गया कि दर है वो 20% है, तो अभी मैंने बताया कि 9 माह की त्रैमासिक रूप से संयोजित होती है, तो 3 महीने में होती है, तो 3 महीने कितने होते हैं, साल में 4 बार, तो 20 को 4 से डिवाइड कर दो। अब जो हर साल की दर होगी वो 5% हो जाएगी। अब मैं हर साल की क्यों बोल रहा हूं, कहने का मतलब है कि हर 3 महीने की, ठीक है, वो 1 साल बन जाएगा ना, 1 साल की तरह बन जाएगा। साल तो नहीं बनेगा, लेकिन 1 साल की तरह बन जाएगा। जैसे 1 साल में पहले ब्याज ले रहे थे, अब 3-3 महीने में लेंगे, 3 महीने में, 3 महीने में, 3 महीने में, 3 बार ले रहे हैं, क्योंकि 9 महीना है, 9 महीना तो 3 बार ले रहे हैं, मतलब हमारे लिए 3 साल बन गया है ये। तो इसको निकालेंगे, 3 साल बन गया, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर ब्याज, यहां पर ब्याज और यहां पर ब्याज। उसके बाद क्या होगा, इस ब्याज पे यहां पर ब्याज मिलेगा, इस ब्याज पे यहां पर ब्याज मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, इस ब्याज पे यहां पर ब्याज मिलेगा और इस ब्याज का यहां पे ब्याज मिलेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि हम इसको अच्छे से लिख सके, ठीक है। तो यहां पर ब्याज मिलेगा, ये बात समझ में आ गई आप सभी की, चलो ठीक है। अब क्या है कि दर कितनी हमारी 5% है, चलो इसका निकालते हैं। 5% कितना होगा, 2 जीरो से कट जाएगा, 600 रुपए, यहां से 600 रुपए, यहां से 600 रुपए, ये तीनों में बराबर होगा, ऊपर वाले में। बात समझ रहे हो, तीनों में क्या होगा, बराबर होगा। उसके बाद 5% इसका निकालेंगे तो 2 जीरो कैंसिल, 30, इसका 5% निकालेंगे 30, ठीक है। बात समझ में आ गई। फिर इस पे ये ब्याज मिल रहा है, तो इस पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। मान रहे हो, देखिए इसका ब्याज हमने यहां पर लिखा, इसका ब्याज हमने यहां पर लिख दिया, अब इसका ब्याज हमने यहां पर लिखा तो भी 30 होगा। अब इसका ब्याज यहां पर लिख रहे हैं, तो इसका 5% कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, ठीक है। बस अब क्या करना, हमसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो सभी को जोड़ देंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा 600 600 600, तो कितना हो गया, 1,800 रुपए यहां से हो गए, 30 30 30 90 रुपए यहां से हो गए, और एक यहां से हो गया 1.5, 91.5 यहां से हो गए। क्या हो गया, 1891.5 क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो 1891.5 क्या हो जाएगा, आपका ब्याज हो जाएगा। बात समझ में आ गई, आंसर नंबर 3 सही हो गया। फिर से रिपीट करवा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना, क्योंकि थोड़ा बड़ा आ गया, हो सकता है आपको लग रहा हो, लेकिन ये है ना, ये वाला इससे इंपॉर्टेंट बन गया कि 9 माह और त्रैमासिक मिल रही है, ठीक है। 9 माह की है लेकिन त्रैमासिक ले रहे हैं, तो ये बात है। तो क्या होगा कि 20% है, तो 3 माह त्रैमासिक ले रहे हैं, तो 1 साल में 4 बार होती है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे रेट, जो हमारी दर है उसको, तो दर हमारी कितनी बन जाएगी, 20 से 4 से डिवाइड करेंगे तो 5% हमारी दर बन जाएगी। इसके बाद बोला गया कि त्रैमासिक ले रहे हैं, मतलब हर 3 महीने में ले रहे हैं, और 9 महीने हैं, तो 3 साल हमारी बनानी पड़ेगी, 3 साल तरह के। उसके बाद इसको सोल्व करना है, पहले 600 रुपए ब्याज मिल गया, फिर 30 मिल गया, फिर ये होगी, ठीक है। और जो स्टूडेंट रट सकते हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट रटना चाहते हैं
उनके लिए मैं ट्रिक्स वाली क्लास लेके आ जाऊंगा, लगभग 20 मिनट के आसपास की होगी, आपको रटवा देंगे। जो रटना चाहते हैं उनको रट लेना, ये वाला तो अपना तो है, अपना तो यही रहेगा, कभी भी सोल्व करेंगे इसी से सोल्व करेंगे हम तो, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो चाहे कोई भी चीज हो, इससे बेस्ट कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आगे देखिए क्या है कि कितने वर्षों में 800 रुपए की धनराशि अर्धवार्षिक ब्याज के रूप में संयोजित 10% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 926.10 रुपए हो जाएगी, ये हमें बताना है। तो हमें ये दे दिया गया, राशि दे दी गई, कितनी दे दी गई, 800 रुपए दे दी गई है, बात समझ में आ गया। और उसके बाद ब्याज दे दिया गया, क्या है कि कुल कितना होगा मिश्र धन 926 रुपए 10 पैसे, तो कितना ब्याज मिलेगा, इसमें से 800 घटा देंगे तो 126.10 पैसे आपको मिलने वाले हैं, इतने रुपए हमें मिलेंगे। तो अब आपका ध्यान कहां पे होना चाहिए, इस पे, कि हमें ये वाला बनाना है। क्या कब बनेगा, समय पूछा ना कितने साल में, ठीक है। दर है आपकी 10%, लेकिन अर्धवार्षिक संयोजित हो रही है तो दर कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी। तो इसका 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 40 रुपए। दूसरी साल भी निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 40 रुपए हो जाएगा, लेकिन 80 हुआ है, हमें 126 चाहिए। तीसरी साल निकालेंगे तो भी 40 रुपए हो जाएगा। अब क्या हो गया, 40 40 80 और 40 120, 120 आते ही आप हमारे दिमाग में आ गया, अब ये हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि अगर इससे आगे चलेंगे तो फिर वो 160 से ज्यादा होना चाहिए था। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहां पर क्या आ गया, 3 साल। अब कुछ स्टूडेंट इसको 3 साल कर देंगे और उनका गलत हो जाएगा, क्यों कि 1 2 और 3 कर दिया, उन्होंने सोचा आंसर निकल गया, और 3 वर्ष आपके ऑप्शन में भी दिया हुआ, गुड कर दो, लेकिन क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, देखिए क्या बोला, अर्धवार्षिक है ना, अर्धवार्षिक संयोजित हुई है, तो मतलब ये आधी साल है, ये आधी साल है, ये आधी साल है, तो आधी आधी 1 और 1 आधी क्या होगी 1.5, तो ये होगा आंसर, ना कि ये नहीं होगा, ये वाला आपका आंसर होगा। 1 सही 1/2 वर्ष। ये छोटी छोटी गलतियां आपको ध्यान देनी होती है, और एग्जामिनर क्या करता है, जो पहले आंसर निकल रहा होता है ना, स्टूडेंट के थोड़ी दिमाग में आता है, वही सबसे ऊपर दे देता है, तो वो उसी को देखते ही आंसर कर देता है कि हमारा आंसर निकल गया, लेकिन ऐसा नहीं, आपको ध्यान से देखते रहना है। चैंपियंस वही होता है जो ध्यान से देख के आंसर करता है, ठीक है। तो आपको चैंपियंस बनना है ना, तो आपको ध्यान से देखना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बोला अर्धवार्षिक, जहां पर अर्धवार्षिक आ जाए समझ जाओ, ठीक है। जिस पिछले वाले में क्या था, त्रिमाही था, ठीक है, तो हमने 3 के लिए थे। इस बार क्या है कि अर्धवार्षिक है, तो 6 महीने के लिए लिए हैं। ये क्या 6 महीने का है, तो 6 महीने यहां से, 6 महीने यहां से, 6 महीने यहां से, 18 महीने, 18 महीने मतलब 1.5 साल, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ठीक है। और टारगेट ये होना चाहिए। अब इसको और भी चेक कर सकते हो, चेक करना चाहो तो, ठीक है। ये तो हमने वैसे ट्रिक से निकाला कि 120 आ गया, यहां तक भी निकलेगा। अगर इसका 5% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 202 रुपए हो जाएगा यहाँ पे। इसका फिर 2 और 3 साल के लिए तो ये 2 बनेगा, ठीक है। तो 6 रुपए यहां से बन गया, बात समझ में आ गया। 6 रुपए यहां से बन गया, 120 यहां से था, 6 रुपए यहां से बन गया, 126 तो आ गया। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे 10 पैसे, इस ब्याज पे भी तो ब्याज मिलेगा, और इसका 5% कितना होगा, 0.10, तो ये आपका, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है कि 8,000 रुपए की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 9,261 रुपए हो जाएगी। दोस्तों 100% नोट कर लेना, ये क्वेश्चंस मैंने पता नहीं अपनी लाइफ में कितनी बार एग्जाम्स में आते हुए देखा है। सेम राशि होती है, अगर नहीं दिख रहा तो मैं लिख देता हूं, ये होती है 8,000 रुपए की राशि होती है, ठीक है। और ये बन जाती है कितनी, 9,261 रुपए, यानी कि जो यहां पर ब्याज मिल रहा होता है वो कितना होता है, 1,261 रुपए इसका ब्याज होता है। बात समझ में आ गया। दर 5% है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हमें पता है कि राशि है हमारी 8,000 रुपए की, तो 5% दर है, तो मतलब क्या होगा, 400 रुपए यहाँ पे, अगली साल भी 400 रुपए, अगली साल भी 400 रुपए। क्यों करते जा रहा हूं, क्योंकि हमारे दिमाग में है कि 1200 से ज्यादा आना चाहिए, तो 1200 आ गया, आपका आंसर निकल गया 1 2 3 साल, ठीक है। क्योंकि इसमें अर्धवार्षिक नहीं है ना, वार्षिक है, तो 3 साल। इसको नोट कर लेना, इसको अपनी जो कॉपी लिख रहे हो ना उस पे इस तरीके से स्टार लगा लेना कि ये क्वेश्चन रिपीट होगा। एक मैंने पहले बताया था, एक वाला ये है, ये दोनों है हर बार रिपीट होते हैं, पता नहीं कितनी बार, ठीक है। आपकी कोई ना कोई शिफ्ट में जरूर देखने के लिए मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे, चेक कर लेना जिस दिन पेपर आए। 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर 1,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ये इसको बोल सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। अगर नहीं दिख रहा तो मैं आपको सोल्व करवा देता हूं। बोला गया कि 3 वर्ष के लिए, क्या बोला गया कि 3 वर्ष के लिए दर आपकी 10%,
तो 1000 रुपए की राशि पर ब्याज कितना रुपए मिलेगा ये हमें बताना है। तो कोई बात नहीं, सिंपल सा है, इससे सिंपल तो कुछ है ही नहीं। 1000 रुपए, ठीक है, उस पे क्या दर 10% है, तो 100 यहाँ पे, 100 यहाँ पे, 100 यहाँ पे, उसके बाद क्या है दर 10% है, तो 10 यहाँ से, 10 यहाँ से, इस पे 10 और इसका 1, कितना हो गया 100, 200, 300, 330 और 1 331। तो हमसे ब्याज ही पूछा है, तो यहाँ पर 331 हो जाएगा। यहां पर भी बात नोट करना, स्टूडेंट क्या करेंगे कि 1000 रुपए की राशि थी, 331 आ गया, तो 1331 जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, ये हमसे कुल राशि पूछेगा तब निकालेंगे। आपको लिख के देगा ना कि कुल राशि कितनी है, कुल राशि बताओ, तब हम लिखेंगे 1331। लेकिन हमसे पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, हमसे सिर्फ ब्याज पूछा है, ब्याज पूछा कि कितना है। अगर हमसे राशि पूछेगा या मिश्र धन पूछेगा तब हम इसको लिखेंगे, ये जो 1331 है उसको, वरना ब्याज पूछा है तो 331 ब्याज है तो 331 ही लिखेंगे जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बात समझ में आ गई सभी को, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए और आप सभी इसको कमेंट करिए, अगली क्लास में मैं आपको समझा दूंगा अगर नहीं आता आपको, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आएगा, क्या है कि 5% वार्षिक दर है, 25,000 रुपए है, 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, इतना सिंपल। अगर इसको नहीं निकाल पाए ना, इसका मतलब मैंने जो अभी क्लास पढ़ाई है ना वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आई है, ठीक है। और इसको निकाल लिया मतलब आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं आपको पता है कि कोई बात आपको बुरी लग सकती है, मैं अपने आप को बुरा बोल सकता हूं, ठीक है, लेकिन आपके साथ धोखा नहीं कर सकता। अगर आपको ये समझ में नहीं आया इसका मतलब आपको 1% भी क्लास समझ में नहीं आई, अगर इसको आंसर नहीं निकाल पा रहे। हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत आ रही हो, तो आएगी, कैलकुलेशन अच्छी होती है क्योंकि पेपर है ना, ठीक है। तो अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब मैं आपको करवाऊंगा। लेकिन छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी थी, चैंपियंस विद प्रवीण कटारिया चैनल पे आपके लिए, आपको पता है जीके करंट अफेयर, ठीक है, वहां पर आ रही है। वहां पर एक सोमवार से या मंगलवार से, जैसे अगर गला अच्छे से सही हो जाता है तो वहां पर मेरी भी क्लास एक आ रही होगी। तो जिसने अभी तक अपना चैंपियंस विद प्रवीण कटारिया चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सर्च करके भी इसको सब्सक्राइब कर लेना। आज वहां पर आपके लिए 2 वीडियो आने वाली है, एक तो आने वाली है पुरस्कार और सम्मान, आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। उसके बाद जो दूसरी क्लास आ रही होगी वो आ रही होगी पिछले 6 महीने का करंट अफेयर। अगर 7 से 10 नंबर लेना चाहते हो करंट अफेयर में तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वहां पर आपको मिलता रहेगा, साथ में जीके के टॉपिक्स भी वहां पर मिलते रहते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और क्वेश्चन समझ आए या नहीं आए, क्या प्रॉब्लम हुई है, सभी आप कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली सभी क्लासेस आपको मिलते रहे। कल चक्रवृद्धि ब्याज का हम सेकंड पार्ट लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।